नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज से हम शुरू करने वाले हैं एमएस ऑफिस की सीरीज, और जिसमें आज हम एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो एमएस वर्ड यहाँ टास्क बार से मैं सीधा ओपन कर सकता हूँ। टास्क बार में यहाँ पे यह आपको दिखाई दे रहा है शॉर्टकट, यहाँ से मैं ओपन कर सकता हूँ। या आप क्या कीजिए, आप शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या प्रेस करना है, Windows+R, और यहाँ पे आपको लिखना है विनवर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी आप देख सकते हो, और आपको एंटर प्रेस करना है तो आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है, ये वो डॉक्यूमेंट है जो मैंने रिसेंटली ओपन किए हैं, और यहाँ पे आपको अलग अलग टेम्पलेट दिखाई दे रहे हैं। आप किसी भी टेम्पलेट का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं टेम्पलेट का यूज नहीं करूंगा, मैं ब्लैंक पेज से शुरुआत करूंगा। तो इस ब्लैंक पेज पे अगर आप क्लिक करोगे तो ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा, और ये ब्लैंक पेज आपका ओपन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अलग अलग चीजें दिखाई देंगी। सबसे ऊपर वाला जो ये एरिया है बच्चों, ठीक है, जिसमें टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका टाइटल बार कहलाता है। इसमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो ऊपर, सबसे ऊपर आपको ये लेफ्ट साइड में, इसको क्विक लॉन्च बार कहते हैं। ठीक है, तो क्विक लॉन्च बार इसे कहते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार की वो कमांडें दिखाई देती है जिन्हें आप क्विकली एक्सेस करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल जैसा निशान दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक आप करेंगे तो जिन जिनको आप टिक करोगे वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, जिनको अनटिक करोगे वो यहाँ से आप हटा सकते हो। जैसे मैं यहाँ सेव को ऐड करना चाहता हूँ तो सेव पर मैं टिक कर देता हूँ, तो देखो यहाँ सेव का ऑप्शन भी डिस्प्ले हो गया है। इसी प्रकार आप इसको अनटिक भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम लिखा होता है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है। अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव कर दूंगा तो डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ लिखा आएगा। उसके बाद यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन है। मैक्सिमाइज को हम क्या कहते हैं बच्चों, रिस्टोर बटन भी कहते हैं। यहाँ पे एक और बटन दिया हुआ है, इसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद बच्चों इतना एरिया जितना मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, ये एरिया होता है जो ये पूरा एरिया है हमारे पास, इस एरिया को हम कहते हैं बच्चों रिबन। इसमें ऊपर तो आपको फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ये सारी आपकी मेन्यू दिखाई दे रही है, और ये हर एक मेन्यू से के कॉरस्पॉन्डिंग कमांड्स हैं। जैसे होम हमने सेलेक्ट करके तो ये होम मेन्यू की कमांड्स है। इंसर्ट सेलेक्ट करूंगा तो इंसर्ट मेन्यू की कमांड आ जाएंगी। डिजाइन सेलेक्ट करूंगा तो डिजाइन मेन्यू की कमांड आ जाएंगी। ठीक है, तो ये जो आपकी मेन्यू और ये कमांड्स हैं, इन दोनों को मिलाकर हम रिबन कहते हैं बच्चों। और रिबन को फर्दर अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है होम मेन्यू का ये रिबन है, और यहाँ पे ये क्लिप बोर्ड एक ग्रुप का नाम है, जिसमें आपकी फॉर्मेट, पेंटर, कॉपी, कट, पेस्ट, ये सारी कमांड, तो ये सारी कमांड आपकी क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर है। इसी प्रकार फॉन्ट ग्रुप के अंदर बोर्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट का साइज, शेप, कलर, ये सारी चीजें हैं। तो नीचे वाले को ग्रुप कहते हैं। तो ये हो गया रिबन और मेन्यू के बारे में। उसके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे रूलर यानी स्केल दिखाई देगा। यहाँ पे ये स्केल है। बाय डिफॉल्ट ये स्केल अभी मेरे ख्याल से इंच में है, तो आप इसको स्केल को चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो स्केल का साइज आप इंच, सेंटीमीटर किसी में भी कर सकते हो। स्केल अगर आपको चेंज करना है स्केल को, तो आप क्या करेंगे, देखो फाइल मेन्यू में जाएंगे, उसके बाद आप ऑप्शन पे यहाँ क्लिक करेंगे। ऑप्शन में जाने के बाद आप क्लिक करेंगे एडवांस, और एडवांस में आप चेक करेंगे डिस्प्ले। ठीक है, तो नीचे आएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे, और यहाँ पे आपको डिस्प्ले दिखाई दे रहा है। तो यहाँ डिस्प्ले में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ सेंटीमीटर में अभी ये हमारा स्केल है, तो सेंटीमीटर से आप इसको चेंज भी कर सकते हो। इंच में करेंगे तो ये स्केल आपका इंच में आ जाएगा। तो मैंने इंच में कर दिया और मैंने ओके किया, तो आप देखो ये बड़े बड़े दूर दूर चले गए, तो ये इंच में आ गए। तो आप किसी में भी इसे सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपका क्या कहलाता है बच्चों, रूलर। अब ये बीच वाला जो एरिया है इसे वर्किंग एरिया या वर्ड का एडिटर कहते हैं, जहां पे हम चीजों को क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ ऊपर आओ, जो मैंने कहा था एक और बटन है जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये देखो, ये रिबन को डिस्प्ले कराने का बटन है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको देखोगे ऑटो हाइड रिबन, पहला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो आपका रिबन क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको मैक्सिमाइज करता हूँ। उसके बाद दोबारा इस पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, देखो आपके रिबन अगर इस पे करूंगा तो ऑटो हाइड कर दोगे, सो टैब्स ओनली। ठीक है, तो इस पे क्लिक करूंगा तो ये आपको मेन्यू दिखाई देंगी। इन मेन्यू को टैब्स भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 तरह से मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ। एक तो ऑटो हाइड कर दिया तो हाइड हो जाएगा। उसके बाद शो टैब एंड कमांड्स, तो ये आपको टैब भी दिखाई देंगे और कमांड्स भी दिखाई देंगे। हर एक टैब के कॉरस्पॉन्डिंग कमांड्स भी आपको दिखाई देंगे। तो ये रिबन को डिस्प्ले करने का वाला बटन है आपका। ठीक है, यहाँ पे बच्चों साइन इन, आप अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में डायरेक्ट साइन इन कर सकते हो, और यहाँ से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को शेयर भी कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा चीज आपको दिखाई देगी, मेन्यू, जो आपको ये टैब या मेन्यू दिखाई दे रहे हैं, इसमें देखो टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। तो यहाँ एक नया फीचर ऐड किया गया है। ठीक है, जो पुराने वर्जनों में नहीं आता था। यहाँ आपको अगर मान लो किसी कमांड या किसी के बारे में पता नहीं चल रहा भाई कौन सा ऑप्शन किस कमांड में है, किस मेन्यू में, किस टैब में, तो आप यहाँ सीधा टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया
और इसको हटा देता हूँ। टैप किया तो यहाँ पे आ जाएगा आप क्या चाहते हो। जैसे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ सीधा क्या लिखूंगा, प्रिंट लिख दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा तो नीचे देखो प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट ऑप्शन आ गया। तो कुछ भी कर सकते हो। मैं इस पे प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट पे सिलेक्ट करता हूँ और ये देखो प्रिंट का ऑप्शन सीधा आ गया। ठीक है, तो अगर आप कभी भूल जाओ भाई कौन सी मेन्यू के अंदर कौन सा कमांड है तो यहाँ टाइप भी कर सकते हो और बहुत ही बढ़िया फीचर है ये मेरे हिसाब से। इसको फिलहाल मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको ये आपको एक तो ये वाला जिसको कहते हैं स्क्रॉल बार। ठीक है, जो इससे आप पेज को ऊपर नीचे कर सकते हो। इसको कहते हैं हम वर्टिकल स्क्रॉल बार। एक नीचे की तरफ स्क्रॉल बार होता है जिसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहते हैं, जिससे हम पेज को लेफ्ट राइट कर सकते हैं। थोड़ा इस पेज को बड़ा करता हूं तब आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो देखो अब आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्क्रॉल बार। तो ये स्क्रॉल बार है, इसको कहते हैं बच्चों हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जिससे हम पेज को लेफ्ट और राइट कर सकते हैं। ये स्क्रॉल बार है। ठीक है, तो दो प्रकार के स्क्रॉल बार है, एक हॉरिजॉन्टल और एक लेफ्ट राइट करने वाला आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। ठीक है, अब नीचे वाला जो एरिया है बच्चों ये इसे स्टेटस बार कहते हैं, जहां पे आपको दिखाई दे रहा है पेज नंबर 1 ऑफ 2। 2 पेज में से पहले पेज पे हूं मैं, चौथे वर्ड पे हूं और ये सारी चीजें यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको 3 प्रकार के व्यू भी दिखाई दे रहे हैं। एक रीडिंग व्यू है, ठीक है, उसके बाद एक प्रिंट लेआउट व्यू है और एक आपको वेब लेआउट व्यू है। तो यहाँ पे आपको 3 प्रकार के व्यू भी दिखाई देंगे और साथ में आपको यहाँ पे जूमर दिखाई देगा जिससे आपको पेज को जूम कर सकते हो। ठीक है, तो वर्ड में हम मैक्सिमम 500% तक जूम कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो 500% तक जूम कर सकते हैं। मिनिमम जूम जो है वो 10% का है। तो ये मेन सारी बातें थी। एमएस वर्ड जब आप ओपन करोगे तो क्या क्या चीजें आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो आगे आने वाली वीडियो में हम हर एक मेन्यू को एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, जय हिंद।